Hello children, welcome to our YouTube channel. This is Umesh Sandra and I am going to teach you systematic English grammar of class 5th and the lesson number 11. The name of the lesson is tenses. Tenses कितने होते हैं? How many kinds of tenses are there? Obviously you would definitely know about it. There are three kinds of tenses: present, past and future. वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल. Look at the following sentences. Jatin is a doctor. I love my pet dog. My grandparents live in Delhi. Have you noticed? क्या आपने ध्यान दिया इन sentences में? That the word is, love and live. In these sentences speak of the actions that happen in the present. क्या आपने ध्यान दिया कि ये जो वर्ब हैं, जो वर्ब्स हैं इज, लव, लिव, ये इन सेंटेंसेस में प्रयोग की गई हैं और ये प्रेजेंट के बारे में ही बताती हैं, उस एक्शन को बताती हैं जो अभी प्रेजेंट में घट रहा है. सो दे आर इन प्रेजेंट टेंस, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस में है. जतिन इज ए डॉक्टर. जतिन एक डॉक्टर है. आई लव माई पेट डॉग्स. मैं अपने पेट डॉग को बहुत पसंद करता हूँ. माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन दिल्ली. मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो दिल्ली में रहते हैं. ये सभी प्रेजेंट टेंस को ही शो कर रहे हैं. नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस. अब इन सेंटेंसेस पर ध्यान दीजिए. मिस्टर जतिन वॉज ए डॉक्टर. मिस्टर जतिन एक डॉक्टर थे. आई लव्ड माई पेट डॉग. मैं अपने पेट डॉग को, पालतू डॉग को प्रेम करता था, उसे बहुत पसंद करता था. माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन दिल्ली. मेरे ग्रैंड पेरेंट्स दिल्ली में रहते थे. यस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, वाज, लव्ड, लिव्ड, और ये पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहे हैं. यू मस्ट हैव नोटिस्ड, तुमने ध्यान दिया होगा, दैट द वर्ब्स was, loved and lived in these sentences speak of the action that took place in the past. ये जो वर्ब हैं ये उन एक्शंस को बता रही हैं जो पास्ट में घटित हुए थे. दे आर इन पास्ट टेंसेस. ये पास्ट टेंसेस में हैं. लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो. नीचे दिए गए सेंटेंसेस पर ध्यान दें. जतिन विल बी ए डॉक्टर आफ्टर 5 years. जतिन एक डॉक्टर होगा 5 वर्षों के बाद. आई विल लव माई पेट डॉग. मैं अपने पेट डॉग को प्रेम करूँगा. माई ग्रैंड पेरेंट्स विल लिव इन दिल्ली. मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, दिल्ली में रहेंगे. तो यहाँ अगर देखें सारे सेंटेंसेस को तो यहाँ पर द वर्ब्स विल बी, विल लव एंड विल लिव. इन दीज सेंटेंसेस स्पीक ऑफ द एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर. ये सभी उन्हीं एक्शंस को शो कर रहे हैं जो फ्यूचर में घटित होंगे. दे आर इन फ्यूचर टेंसेस. इन ए फ्यूचर टेंसेस दे आर, वो सभी क्या है, फ्यूचर टेंसेस में है. ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं. हैंस इसलिए वी हैव 3 टेंसेस. अब हम देखते हैं कि 3 ही तरह के टेंसेस हैं, द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस. सम क्लूज टू आइडेंटिफाई टेंसेस. कुछ क्लूज आपको और दिए गए हैं जो जिससे आप टेंसेस को पहचान सकते हैं बड़े आराम से कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है. वैसे अभी इन सेंटेंसेस में हमने देखा कि अगर फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है तो वो प्रेजेंट टेंस है, सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है तो वो पास्ट टेंस है, और अगर विल या शैल का यूज़ किया गया है तो वो फ्यूचर टेंस होता है. लेकिन इसके अलग भी कुछ ऐसे क्लू होते हैं जिन्हें देख करके हम पहचान सकते हैं कि यह प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है या फ्यूचर है. इफ द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, वी ऑफन गेट ए क्लू ऑफ द प्रेजेंट टाइम फ्रॉम सम वर्ड्स. तो हम कुछ शब्दों से क्लू हमें मिल जाता है कि ये प्रेजेंट टाइम के हैं. जैसे कि नाउ, टुडे, एट प्रेजेंट, एट्सेट्रा. ये ऐसे वर्ड हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो शो करते हैं कि ये सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस में है. इफ़ द
सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में है, वी ऑफन गेट ए हिंट ऑफ द पास्ट टाइम फ्रॉम सम वर्ड्स, तो हमें हिंट मिलता है पास्ट टाइम का कुछ शब्दों से, लाइक यस्टरडे, देन, लास्ट वीक, लास्ट ईयर एट्सेट्रा। और अगर फ्यूचर की बात करें, इफ द सेंटेंस हैज़ अ क्लू ऑफ द फ्यूचर टाइम, लाइक जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, अगर ये शब्द आए हुए हैं सेंटेंस के अंदर तो समझ लें कि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। द सेंटेंस इज इन फ्यूचर टेंस। नॉट, शैल इज यूज विद ओनली आई एंड वी, आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज होता है। सो फॉर्म्स ऑफ बी, बी की फॉर्म्स क्या होती हैं? प्रेजेंट टेंस में बी की फॉर्म इज एम आर होती है, पास्ट टेंस में वाज वर होती है और फ्यूचर में विल बी, शैल बी का यूज़ किया जाता है। एक्सरसाइज, बच्चों एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है, क्या एक्सरसाइज करने का तरीका है, अब इसको हम देखते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या हमारा टारगेट है, क्या कुछ हमें इस एक्सरसाइज में करना है, तो इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में वर्ब को अंडरलाइन करना है। एंड राइट द टेंस इन ईच ऑफ ईच इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और उनका टेंस लिखना है कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, कहाँ इनके सामने जो जगह दी गई है। आपको इन सेंटेंसेस में वर्ब को अंडरलाइन करना है और सामने लिखना है कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट सेंटेंस इज आई सिट इन द फ्रंट नाउ, आई सिट इन द फ्रंट नाउ, तो सिट जो है ये वर्ब है और हमने देखा फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट टेंस है। दूसरा नाउ वर्ड भी लग रहा है, सॉरी फॉर फ्रंट रो, रो फर्स्ट फॉर्म जहाँ लगती है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस होता है, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। क्योंकि सिट की सेकंड फॉर्म होती है सेट, यानी पास्ट पार्टिसिपल जो होता है, पास्ट फॉर्म जो होती है वो सेकंड फॉर्म जो होती है वो सेट होती है। एनसर्किल द वर्ब इन द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टू शो द टेंस ऑफ ईच। यस, इसमें वर्ब को इंसर्किल करना है, यानी उसके चारों तरफ आपको एक क्या राउंड सर्किल बनाना है और सामने लिखना है कि ये प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में है। मिस्टर नाना हैज़ ए बिग जॉइंट फैमिली, अब इसमें क्या है, वर्ब क्या है, हैज़, और ये प्रेजेंट टेंस है। इसी तरीके से आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। नेक्स्ट इज चेंज द टेंस ऑफ दीज सेंटेंसेस इनटू पास्ट, ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इनके टेंस आपको पास्ट में चेंज करने हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिखाया हुआ है। अर्जुन इज़ ए गुड बिजनेसमैन, अब इसको पास्ट में करेंगे तो इसकी पास्ट फॉर्म होती है वॉज, अर्जुन वॉज ए गुड बैट्समैन, अर्जुन वॉज ए गुड बैट्समैन, राइट। नेक्स्ट इज डी, राइट द प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द गिवन verbs इन द ब्लैंक स्पेसेस, आपको जो वर्ब दी गई हैं इनके आगे ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं, तो इनका प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जो खाली है उसको कंप्लीट करना है। जैसे लाइक का पास्ट होता है लाइक्ड और पास्ट पार्टिसिपल भी लाइक्ड ही होता है, लाइक ए ईटी। इन द सेम वे आपको ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई, मैच द वर्ड or groups of words in the column A with the ones of column B, कॉलम A के जो वर्ड हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो कॉलम B के वर्ड से मैच करने हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज, निम्नलिखित पैसेज को आपको कंप्लीट करना है यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन द ब्लैक ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में वर्ब दी हुई है, इनकी सही फॉर्म आपको यूज़ करके फिल करना है। Fill in the blanks with the correct form of the verb given in the brackets, आपको सामने verbs दी गई हैं ब्रैकेट्स में, इनकी सही फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करनी है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द लेसन
एंड इन दिस लेसन वी हैव स्टडीड अबाउट कि टेंस कितने होते हैं और उनकी पहचान क्या होती है, और बाकी एक्सरसाइज इसमें दी गई है। एक्सरसाइज करने से पहले आप इस लेसन के जो शुरुआती जो आपको क्लूज दिए गए हैं उन्हें लर्न करें, उन्हें आप पैरट करें, मीन्स उनको याद भी कर लें, और लेसन को कम से कम 3 बार जरूर पढ़ें। स्टडी द लेसन 3 टाइम्स, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट and write your suggestions and queries in the comment box, and definitely again I will be with you with a next video very soon.